तो चलिए आज समझते हैं एसी का क्वेश्चन आंसर, यानी एसी में क्या क्या सवाल आएंगे तो क्या क्या उसका आंसर होगा इसके बारे में जानेंगे। और लगभग हम लोग 20 से 30 क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो अब हमारे साथ बने रहे, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को प्रेस। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एसी का पूरा नाम क्या होता है। तो अगर आप लोग जानते होंगे कि एसी का पूरा नाम है एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर, ठीक है। एसी का पूरा नाम होता है एयर कंडीशनर, ठीक है। इसी प्रकार हमारा लगभग 20 से 30 क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को बिल्कुल बारी बारी से सोल्व करेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि एसी का पूरा नाम क्या है, तो एयर कंडीशनर। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि आधुनिक एसी का आविष्कार किसने किया था। आधुनिक एसी का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर है विल्स कैरियर। किसने किया था, विल्स हैविलैंड कैरियर ने किए थे, जो कि एसी का आविष्कार किए थे, आधुनिक एसी का आविष्कार किए थे, ठीक है, विल्स हैविलैंड कैरियर। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, आधुनिक एसी का आविष्कार कब हुआ था, मतलब एसी का आविष्कार कब हुआ था, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका आंसर है 17 जुलाई 1902 ईस्वी में, यानी 17 जुलाई 1902 ईस्वी में एसी का आविष्कार हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है आपका, एसी का मुख्य कार्य क्या है, यानी एसी का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य काम उसका क्या है। तो देखो एसी का मुख्य कार्य है तापमान व आर्द्रता को नियंत्रण करना। अगला सवाल है आपका कि विंडो एसी में कितने यूनिट होते हैं। देखो विंडो एसी में कितने यूनिट होते हैं, तो विंडो एसी में केवल एक यूनिट होती है, क्योंकि उसका इंडोर और आउटडोर दोनों एक ही में लगा होता है, मतलब कूलिंग कॉइल और कंडेंसर कॉइल एक ही यूनिट का भाग होता है। आगे आपका इंडोर रहेगा मतलब कूलिंग कॉइल रहेगा, पीछे कंडेंसर कॉइल रहेगा। तो उसको जब हम लोग खिड़की में लगा देते हैं तो कूलिंग कॉइल का भाग अंदर हो जाएगा और पीछे वाला भाग बाहर चला जाएगा, जो कि कंडेंसर कॉइल है, ठीक है। तो आपका एक यूनिट होता है, ठीक है। अगला आपका सवाल है, एसी के मुख्य चार भाग क्या क्या है। एसी के मुख्य चार भाग, एसी के मुख्य चार भाग क्या है, कंप्रेसर, कंप्रेसर एसी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। फिर कंडेंसर कॉइल एसी का महत्वपूर्ण भाग है। एक्सपेंशन डिवाइस, एक्सपेंशन डिवाइस जिसे हम लोग कैपिलरी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरी। तो कैपिलरी भी आप उसी को बोलते हैं एक्सपेंशन डिवाइस, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण भाग है। फिर आपका एवापोरेटर, एवापोरेटर जो यानी कि कूलिंग कॉइल जिसे आप बोलते हैं, यानी फ्रिज को बोलते हैं एवापोरेटर, फ्रिज में लगा होता है, ठीक है, एवापोरेटर या कूलिंग कॉइल, ये हमारे एसी में प्रमुख भाग हैं, यानी मुख्य चार भाग ये एसी के हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्रेसर का कार्य क्या है। देखो कंप्रेसर का क्या कार्य है, तो कंप्रेसर का कार्य है दबाव व तापमान बढ़ाना। ऐसे सिंपल सी भाषा में समझे तो कंप्रेसर का कार्य होता है कंप्रेस करना। कंप्रेस मतलब कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट आएगा उस रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में बदलना, बदल करके आगे भेजना, ठीक है, ये हमारा कंप्रेसर का काम होता है, कंप्रेस करना, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है कंडेंसर का क्या कार्य है। कंडेंसर का कार्य मतलब जो हमारा कंडेंसर कॉइल होता है उसका क्या कार्य है। एसी में लगने वाले कंडेंसर कॉइल का काम है हीट को रिजेक्ट करना, यानी जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से कंप्रेस होकर करके कंडेंसर कॉइल में गया है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में, उस रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर को डाउन करना, यानी वो जो हमारा टेम्परेचर हाई गया है कंप्रेसर से कंप्रेस होकर के रेफ्रिजरेंट, उसको घुमा घुमा कर ठंडा करना, यानी वेपर से लिक्विड में बदलना, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी गैस को तरल बनाना, यानी गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करना, ठीक है, यानी वेपर गैस को लिक्विड में बदलना, यही कंडेंसर कॉइल का काम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एवापोरेटर का कार्य क्या है। एवापोरेटर, एवापोरेटर का है तो कूलिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल का क्या काम है, कूलिंग कॉइल का काम है गर्मी को अवशोषित करना। गर्मी को अवशोषित करने का मतलब हुआ गर्मी को खींचना, कि जैसे हम लोग रूम में एसी को लगाते हैं ना, तो रूम की गर्मी को खींचकर वो अपना कूलिंग का प्रभाव यहाँ पे छोड़ता है एवापोरेटर, ठीक है। और रूम की गर्मी को खींचता कैसे है, उसके अंदर एक फैन लगा होता है, ठीक है। जब वो फैन चलेगा तो रूम की गर्मी को खींचेगा, फिर कूलिंग कॉइल के आउट से क्या करेगा, हवा को बाहर निकाल देगा। तो क्या होगा, रूम का ही हवा ठंडा होकर के कूलिंग कॉइल से बाहर निकल जाएगा और रूम की गर्मी कूलिंग कॉइल पे चिपक जाएगी और उसमें हमारा गैस का प्रभाव हो रहा है और वो गैस गर्म होकर करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रक्रिया होती है जिसको कि हम लोग प्रैक्टिकल भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, एक्सपेंशन वाल्व क्या है। देखो एक्सपेंशन वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व क्या है, ये जो एक्सपेंशन वाल्व है ना, ये दबाव कम करता है। दबाव कम करना का मतलब हो गया कि स्प्रे करना, जैसे हम लोग दवा डालते हैं ना खेत में दवा डालते हैं तो मशीन को क्या करते हैं, फुहारा बना देते हैं, ताकि दवा डालेंगे तो फुहारा जब रहेगा ना तो बिल्कुल आसानी से सभी पौधों पे दवा पहुंच पाएगा और पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक कैपिलरी ट्यूब है जो हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट में बदल कर करके स्प्रे करेगा कूलिंग चैम्बर में,
यानी एवापोरेटर में, ठीक है। तो स्प्रे करने का काम करेगा। और एवापोरेटर मतलब ये एक्सपेंशन डिवाइस, एक्सपेंशन वाल्व का कार्य होता है प्रेशर को नियंत्रित करना, यानी प्रेशर को कंट्रोल करना, ठीक है। जो रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर हाई प्रेशर में आ रहा है उस प्रेशर को कंट्रोल करना और उसके बाद स्प्रे करना। स्प्रे होगा कूलिंग चैम्बर में, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है एसी में सामान्य गैस कौन कौन सी भरी जाती है, यानी एसी में अभी कौन कौन सा गैस भरा जा रहा है। तो एसी में जो गैस है वो 2-3 प्रकार का गैस हम लोग प्रयोग करते हैं। एक हो गया R32 हो गया, दूसरा गैस हमारा R410A, उसके बाद एक गैस और हम लोग प्रयोग करते हैं R290। किसी किसी एसीओ के साथ में आपको R290 गैस का भी प्रयोग करने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो अभी चल रहा है वो 32 और 410 गैस चल रहा है जो हमारे एसीओ में अभी आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल है आपका, फिल्टर का क्या काम होता है। फिल्टर का क्या काम होता है, धूल कण को रोकना। अब देखो फिल्टर 2 प्रकार का होता है। एसी में फिल्टर 2 जगह लगा होता है। एक तो हमारा मैकेनिकल सिस्टम में लगा होता है जो कि गैस को छानने का काम करेगा। दूसरा फिल्टर हमारा एयर फिल्टर लगा होता है जो कि रूम की हवा को जब हमारा खींचेगा ब्लोवर तो उस हवा को छानना चाहिए, क्योंकि रूम की हवा में क्या गंदगी है जो कि अंदर चला जाएगा तो हमारा जो कॉइल है वो ब्लॉकेज हो जाएगा। तो इसके कारण उसमें फिल्टर लगा होता है एयर फिल्टर। तो एयर फिल्टर का काम होता है हवा को छानना, ठीक है। तो हवा को छानने का काम करेगा, मतलब धूल कण को रोकने का कार्य करेगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका, थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है। थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, तो देखो पहले जो एसी आती थी ना उसमें थर्मोस्टेट, सेलेक्टर, स्विच ये सब लगा हुआ होता है, लेकिन अब जो एसी आ रहा है वो रिमोट कंट्रोल एसी है। तो अब वाले एसी में थर्मोस्टेट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पहले वाले एसी की बात करें जिसमें हार्मेटिक कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता था, उस एसी में क्या होता था कि थर्मोस्टेट लगा हुआ होता था। और वो थर्मोस्टेट का कार्य होता था कूलिंग को कंट्रोल करना। कूलिंग को कंट्रोल करना मतलब कूलिंग ना तो अधिक हो जाए ना तो कम हो जाए, उसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग लगाते थे थर्मोस्टेट, जो कि कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करते थे, यानी तापमान को नियंत्रित करना ये थर्मोस्टेट का कार्य होता है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल है आपका, इंडोर यूनिट कहाँ लगती है। अब स्प्लिट एसी में इंडोर यूनिट कहाँ पे लगती है, ये तो सभी लोगों को पता ही होगा कि स्प्लिट एसी में इंडोर यूनिट कहाँ लगती है। तो इंडोर यूनिट घर के अंदर लगता है, रूम के अंदर, जहाँ पे हमको कूलिंग चाहिए, जहाँ हमें ठंडी हवा चाहिए, वहाँ पे हमारा इंडोर यूनिट भाग लगती है, ठीक है। तो कमरे के अंदर लगती है, कहाँ लगती है, कमरे के अंदर, ठीक है। कमरे के अंदर आपका इंडोर यूनिट का भाग लगता है। अगला सवाल है आपका कि आउटडोर यूनिट कहाँ लगता है। ये जो आउटडोर यूनिट होता है एसी में, क्योंकि स्प्लिट एसी का 2 भाग होता है, एक इंडोर यूनिट एक आउटडोर यूनिट। तो इंडोर यूनिट तो रूम के अंदर लगेगा, आउटडोर यूनिट घर के बाहर लगेगा, क्योंकि घर की गर्मी को खींच करके वो घर के बाहर फेंक देगा। अब घर की गर्मी कैसे खींचेगा, ये उसका प्रोसेस है मैकेनिकल सिस्टम का। तो उसके बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आकर के बिल्कुल प्रैक्टिकल क्लास भी आप कर सकते हैं। ये प्राइम स्किल टेक्निकल इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर है जो कि पटना में अभी क्लास यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल, जो कि बिल्कुल यहाँ लाइव मशीनें पे काम करनी होती है, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे आकर के बिल्कुल प्रैक्टिकल क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल है आपका कि इन्वर्टर एसी क्या है। देखो एसी भी 2-3 प्रकार का आ रहा है, एक आपका नॉन इन्वर्टर एसी होता है, दूसरा आपका इन्वर्टर एसी होता है, तीसरा आपका स्मार्ट इन्वर्टर होती है, उसी में आपका डिजिटल इन्वर्टर एसी होती है, उसी में आपका ड्यूल इन्वर्टर एसी होती है। मतलब बहुतों प्रकार का एसी आने लगा है। तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इन्वर्टर एसी का क्या मतलब है। तो इन्वर्टर एसी का मतलब है स्पीड नियंत्रण करना, यानी जो हमारा वेरिएबल स्पीड होता है ना वो इन्वर्टर एसी में होता है। वेरिएबल स्पीड का है तो यानी अपने अनुसार एडजस्ट करना, स्पीड को एडजस्ट करना। अब जितना कूलिंग चाहिए उसी के अनुसार एसी स्पीड चलेगा, कूलिंग कम चाहिए तो कम स्पीड में चलेगा, कूलिंग ज़्यादा चाहिए तो कंप्रेसर उसका ज़्यादा स्पीड में चलेगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं वेरिएबल स्पीड, यानी कूलिंग डिमांड के अनुसार कंप्रेसर अपना स्पीड बदलते रहती है, उसी को कहते हैं इन्वर्टर एसी। ये इन्वर्टर एसी हमारा UVW कंप्रेसर पे होता है। UVW मतलब इसके अंदर में DC कंप्रेसर लगा होता है, ठीक है। तो इन्वर्टर एसी हम लोग स्पीड नियंत्रण करने वाले कंप्रेसर को, जिसमें जिस एसी में आपका स्पीड कंट्रोल करने वाला कंप्रेसर लगा हुआ है उसी को हम लोग इन्वर्टर एसी कहते हैं, यानी कि UVW कंप्रेसर जिस एसी में लगा हुआ हो, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है कि वैक्यूम क्यों किया जाता है। वैक्यूम एसी में हम लोग वैक्यूम करते हैं ना, तो वैक्यूम क्यों करते हैं। तो देखो एसी में वैक्यूम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि वो मॉइस्चर को बाहर निकालती है, नमी को बाहर निकालती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि हवा व नमी निकालने के लिए। तो देखो हवा और नमी अब कहाँ से जाएगा, तो हवा और नमी जब हम लोग एसी में गैस चार्ज करते हैं ना तो उस समय उसका पिन वाल्व खोलते हैं हम, ठीक है। पिन वाल्व यानी कि पाइप लगाते हैं, तो पाइप लगाते हैं तो गेज को ऑन करते हैं, और गेज ऑन करते हैं तो बाहर का हवा अंदर चला जाएगा एसी के अंदर में, ठीक है। तो
जो बाहर का नमी एसी के अंदर गया, उस नमी को बाहर निकालने की क्रिया को ही हम लोग बोलते हैं वैक्यूम करना। यानी जो भी हवा में नमी है, बाहर की हवा में जो अंदर चली गई है एसी के अंदर, उसको बाहर निकालना। और एक मुख्य रीजन ये भी होता है कि एसी हमारा ब्लास्ट नहीं करे। तो एसी ब्लास्ट क्यों नहीं करेगा? भाई गलत काम करोगे तो एसी ब्लास्ट करेगा ही करेगा। कैसे नहीं करेगा इसको समझिए। देखो एसी के अंदर क्या होता है कि आपका रेफ्रिजरेंट भरी हुई है जो कि ज्वलनशील रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, हाई प्रेशर और हाई ज्वलनशील रेफ्रिजरेंट होती है। दूसरा, उसके अंदर कंप्रेसर लगा हुआ है, और कंप्रेसर जब चलेगा तो वहां पे गर्मी उत्पन्न होगा, घर्षण होगा। तो मतलब आग और ज्वलनशील गैस दोनों एसी के अंदर उपस्थित है, लेकिन ऑक्सीजन उसके अंदर उपस्थित नहीं होती है। ऑक्सीजन कहे तो हवा उसके अंदर उपस्थित नहीं होती है। अगर आप हवा एसी के अंदर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा कि आग और ज्वलनशील गैस और हवा तीनों जब एक साथ मिलेगा तो उसके अंदर क्या होगा, आग पकड़ेगा, आग जलेगा मतलब प्रेशर जनरेट होगा ज्यादा, तो क्या होगा, एसी ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वैक्यूम करना बहुत जरूरी है। तो कभी भी आप एसी को इंस्टॉल करें या कहीं भी गैस चार्ज करें तो वैक्यूम जरूर करें। वैक्यूम से क्या होता है कि एसी के अंदर जो भी नमी है, जो भी बाहर का नमी गया है, जो भी वातावरण का हवा है या उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर है, तो उसको खींच करके वैक्यूम प्रेशर जो वैक्यूम मशीन होती है वो उसको बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी प्रकार एसी का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को हमेशा लाइक सब्सक्राइब करते रहें और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।